एक ऐसा ग्रह जो मिनटों में तरक्की दे सकता है। एक ऐसा ग्रह जो हमेशा आपको क्रियाशील रखता है, यानी कभी आपको सोने नहीं देता है, क्योंकि वो खोजी ग्रह है, खोजता रहता है। कौन-सा है वो ग्रह जो अगले 18 महीनों तक, यानी कि 18 मई 2025 तक आपको राजा बना सकता है? कौन-सा है वो ग्रह जो है कलयुग का राजा? ये जानना चाहते हैं? पूरा वीडियो समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि मेरे जो अगले वीडियोज़ आने वाले हैं आपकी राशि के ऊपर, वो आपकी ज़िंदगी को सत्य के करीब ले जाएँगे और आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं लेकर आया हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कलयुग के राजा आप पर मेहरबान हो रहे हैं, तो अब चिंता की क्या बात है, आने वाले दिनों में खुशियों की सौगात मिलने वाली है। कुंडली देखिए, राहु बैठे हुए हैं 10वें घर में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु अगले 18 महीनों के लिए मीन राशि में चले जाएँगे। 18 मई 2025 तक राहु 3 नक्षत्रों में रहेंगे। बुध के नक्षत्र रेवती में, फिर उसके बाद 8 जुलाई 2024 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, फिर 16 मई 2023 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, गोचर करेंगे। 29 मार्च 2025 में शनि मीन राशि में चले जाएँगे। राहु और शनि की युति भी लगभग 2 महीने के लिए होगी। ये अभी से बता दे रहा हूँ। उस समय इसका क्या रिजल्ट होगा उसके लिए भी वीडियो मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13 और 31 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, यानी जो 4 नंबर के लोग हैं, उनके लिए आने वाला वक़्त कुछ विशेष होने वाला है। जिनका भी जन्म इन तारीखों में हुआ है, उनके लिए विशेष समय की शुरुआत हो रही है। जो भी लोग 42 वर्ष से ऊपर हैं, उनके ऊपर भी राहु का प्रभाव अधिक रहता है। जो लोग भी राहु की दशा महादशा में हैं, उन पर भी प्रभाव होगा। जिनकी कुंडली में राहु मीन राशि में है, उन पर भी प्रभाव होगा। जो भी राहु संबंधित काम करते हैं, उन पर भी प्रभाव होगा। राहु संबंधित काम क्या है? कंसल्टेंसी है, किसी भी तरीके की सलाह देना, डिफेंस का काम, शेयर मार्केट का काम, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम, ब्रोकरेज का काम, दलाली खाना, ये सब चीज़ें, जैसे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह, ये सब काम राहु के होते हैं। राहु कभी संतुष्ट नहीं रहता। राहु कभी संतुष्ट नहीं रहता और जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, बिज़नेसमैन है या नौकरी में है, जो शांत हो गया वो रुक गया, जो महत्वाकांक्षी है वो कुछ कहता है और चाहिए, और चाहिए। तो राहु जिज्ञासा हैं। राहु जो है भविष्य को देखते हैं, वर्तमान को नहीं, भविष्य की बात करते हैं राहु। राहु कभी संतुष्ट नहीं रहता। अगर राहु बढ़िया है तो आप खोजी होंगे, बुरा राहु है तो भटकाऊ है। ध्यान से समझिएगा एक-एक शब्द। अगर राहु अच्छा है तो आप किसी न किसी चीज़ की खोज करके ले आएँगे, कुछ ना कुछ खोज लाएँगे इस दुनिया में, दुनिया को कुछ खोज के दे देंगे। लेकिन अगर राहु बुरा है तो भटकते रहेंगे, भटक-भटक के सर फोड़ लेंगे अपना, लेकिन मिलेगा चवन्नी नहीं। राहु इच्छा है और राहु विदेश का कारक भी है। अब राहु आपको ज्ञान देंगे। बहुत बढ़िया समय आने वाला है मिथुन राशि वालों का, क्योंकि राहु 10वें घर में जा रहे हैं। अब राहु आपको ये भी सिखाएँगे कि दूसरों से काम कैसे निकलवाना है। आप खुद तो काम करेंगे, बल्कि दूसरों से काम निकलवाना भी सीख जाएँगे। जो भी लोग जोशी हैं, कंसल्टेंट हैं, सोशल मीडिया में हैं, आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आपको यकीन मान लेना चाहिए। मैं स्टैम्प लगाकर आपको बोलता हूँ, मोहर लगाकर देता हूँ कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोग अगर समझदारी दिखाएँगे, तो मालामाल हो जाएँगे। कभी उत्साह तो कभी निराशा, कभी खर्चा, ये सब राहु के काम है। कभी आपको खुश कर देगा, कभी थोड़ा-सा निराश कर देगा, कभी खर्चा बढ़ा देगा, कभी खर्चा घटा भी देगा। अब राहु को अच्छा कैसे रखा जाए, पहले ये बताएँगे, फिर उसके बाद बताएँगे कि पूरा-पूरा राहु का असर आपके ऊपर क्या होने वाला है। गुरु की सेवा, ईश्वर की भक्ति और दान, मंदिर में पुजारी जी को देना, ईश्वर के ऊपर कुछ खर्चा करना, श्रमदान यानी शरीर से सेवा करना ईश्वर की, यही आपके लिए उपाय है। परेशानी होने पर कहीं एकांत में चले जाएँ, बहुत दिक्कत है, कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो कहीं शांत जगह पे चले जाएँ, वहाँ पर योग, मेडिटेशन करें, आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। माँ सरस्वती की आराधना करने से भी राहु बहुत खुश होते हैं। माँ सरस्वती सरस्वती की आराधना करेंगे तो आपके दिमाग में जो राहु ने कुबुद्धि दी है, वो सुबुद्धि में बदल जाएगी।
अब आपके लिए राहु दशम में है, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, या तो राहु आपको तरक्की देगा या तो विपत्ति देगा। अब तरक्की किसको देगा? जिसका राहु मजबूत है, और विपत्ति किसको देगा? जिसका राहु खराब है। आप या तो राजा बन जाएँगे या तो फिर भिखारी बन जाएँगे, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कर्म स्थान है। अगर आपका कर्म यानी आपकी नौकरी, व्यापार अच्छा चल गया तो राजा, और अगर ये डूब गया तो ज़ीरो, सीधी-सी बात है। कुंडली में राहु की स्थिति को देखिए, अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए राहु किस स्थिति में है, उन पर कौन से शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और आपकी कुंडली में शनि और गुरु किस स्थिति में है, इनका भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों ग्रह मजबूत स्थिति में है, राहु, शनि और गुरु, तो आप इस दुनिया के राजा हैं। अभी अप्रैल 2024 तक गुरुदेव जो हैं 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये वक़्त तरक्की पाने का होगा, बहुत अच्छी तरक्की पाने का होगा, क्योंकि शनिदेव भी जो है वो 9वें स्थान में है और गुरु जो है 11वें स्थान में है। तो अप्रैल 2024 तक का तो आपका वक़्त ऐसे है कि मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वो सोना नहीं बनेगी, वो हीरे जवाहरात बन जाएँगे। इतना बढ़िया वक़्त है आपके लिए। अप्रैल के बाद राहु 12वें चले जाएँगे तो थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा। अगर आपने सही तरीके से किया तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आप प्रॉपर्टी बना पाएँगे, विदेश चले जाएँगे। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं वो अप्रैल के बाद तैयारी कर लें, उनका विदेश जाने का वीज़ा या टिकट उनके हाथ में होगी। विदेशी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाएगी, नौकरी में ट्रांसफ़र होकर रहेगा। जो लोग विदेश नहीं जाना चाहते हैं, जिनका विदेश से कोई संबंध नहीं है, जो अपने देश में ही रह के काम करते हैं, हर आदमी विदेश नहीं जाता है। जो लोग यहीं पे रहना है, जिनको देश में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस जगह से उस जगह पे वो चले जाएँ, ऐसा हो सकता है। बड़ों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपसे उम्र में बड़ा है उसका सम्मान करिए, यही एक उपाय है। राहु बीमारी पर भी खर्चा करा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर राहु आपके कर्जों से आपको मुक्ति दिलाएँगे, दुश्मनों का नाश करेंगे और बीमारियों को भी उड़ा देंगे। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे। अब ये खर्चे शुभ कामों में भी हो सकते हैं। अब शुभ काम क्या है? शुभ काम ये है कि आप एक दुकान से दूसरी दुकान खोल लें, आप छोटे से बिज़नेस को बड़ा कर लें। ऐसा भी, ये भी तो शुभ है ना। शादी कर लें, विदेश जाएँ चले जाएँ, तो और विदेश जाना है तो कुछ खर्चा पानी तो होगा ही। तो राहु जो यहाँ पर हैं, वो राजयोग कारक ग्रह हैं। जब तक आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हैं, शनि मजबूत हैं, तो वाह! क्या कहना, आप यही कहेंगे। मजबूत राहु करियर में तरक्की पूरे 18 महीने आपको देने वाले हैं। आप सम्मानित होंगे, प्रसिद्ध होंगे। गुरु और शनि को मजबूत बनाए रखिए, आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। कलयुग का राजा आपके लिए अब सब कुछ देने को तैयार है। इसको मजबूत बनाइए और इसके साथी ग्रहों को मजबूत बनाइए। यकीन मानिए, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। आप ही हैं जो इस दुनिया में इतिहास लिख देंगे। और एक आध उपाय बता देता हूँ, अपने घर में ठोस चांदी का हाथी रखें, अंधे लोगों को भोजन कराएँ, वो भी पुरुष, और सर पर एक कैप लगाना शुरू कर दें, टोपी, वो भी सनलाइट में, किसी भी तरीके की टोपी, या महिलाएँ चुन्नी से सर भी ढक सकती हैं। यकीन मानिए, एक बढ़िया समय आपका बना हुआ है, इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा। अब जब राहु 10वें में है तो केतु चौथे में होंगे। तो चौथे घर का केतु भी यही कहता है कि गुरु का आशीर्वाद। तो गुरु कौन है? गुरु भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, आपके वारे न्यारे हो जाएँगे। यकीन मानिए, आप माने या ना माने, मेरी बात को कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे ही आपको हवा में मैं चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हवा में नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। अगर इस समय में अगले 18 महीनों में राहु को मजबूत कर लिया, तो बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है, बहुत ही शानदार। अब धर्म से क्यों जुड़ना है? क्योंकि मीन राशि भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो धर्म से जुड़कर ही सारे काम होंगे। जो नास्तिक हो जाएगा, जो अधर्मी हो जाएगा, जो अपने अपने धर्म का विरोधी हो जाएगा, वो अपराधी हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए। तो धर्म से जुड़कर अगर आप काम करेंगे, तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। तो मिथुन राशि वालों, राहु बुध के भी अच्छे मित्र हैं। तो ये मत सोचिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग मिथुन राशि वाले कहते हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ये वक़्त आ गया है कि अब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ से भी बहुत कुछ होगा। बस यकीन रखिए और अपने ग्रहों को मजबूत बनाइए। कोई भी ग्रह कमज़ोर है, कुछ भी है, तो तुरंत फ़ोन मिलाइए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए।
मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में जो राहु है ना, इतना कुछ देकर जाएगा कि वो सँभाल नहीं पाएँगे। और जो लोग बेवकूफ़ी करेंगे, जो लोग पागलपंती करेंगे, अपने ग्रहों को मजबूत नहीं बनाएँगे, वो भिखारी भी बन जाएँगे। मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ। सब कुछ आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर है, सब कुछ। अब देखिए, राहु जो है, वो सब कुछ सिखा देता है। कैसे सिखा देता है? जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसे कोई दूध पीना सिखाता है? बताइए, कोई सिखाता है कि दूध कैसे पिया जाता है? आप सोच के बताइए, नहीं। राहु ही है वो ग्रह जो आपको सिखा के इस धरती पे भेजता है। बच्चा पैदा होता है, उसे पता है कि माँ का दूध कहाँ से पीना है, कैसे पीना है, बोतल को कैसे चूसना है कि नहीं? लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसे टॉफ़ी चूसना भी सिखाना पड़ता है कि बेटा टॉफ़ी चूसी जाती है, गिलास दूध से पिया जाता है, लेकिन छोटा बच्चा सब सीख के आता है। तो राहु जो है, वो सब कुछ सिखा के भेजता है इंसान को इस धरती पे, क्योंकि केतु जो है पुनर्जन्म है। तो आप जो सीख के आते हैं ना, माँ का दूध पीना कैसे सीख जाता है बच्चा? कभी इस प्रश्न को दिमाग में लेकर आए आप? नहीं लेकर आए। आपने सिखाया था अपने बच्चे को? नहीं सिखाया। बाकी सब कुछ आप सिखाएँगे, लेकिन बच्चा ये सीख कर आता है कि उसे दूध कैसे पीना है, उसे कब रोना है, दूध के लिए सब कुछ सीखा-सिखाया होता है। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा था, तो राहु का यही काम है, वो आपको सिखा भी सकते हैं, बहुत कुछ सिखाएँगे। तो सीखने का वक़्त है, कुछ करने का वक़्त है। अब मैं एक बात और बोलूँगा, बुरा मत मानिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं सारे, तो जिनको लोग नालायक कहते थे, कहते थे ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, और उसके सितारे अच्छे हैं और उसने थोड़ी-सी भी मेहनत की, तो लायक बन जाएगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। और मीडिया, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हैं, तो अब आपकी हर वीडियो वायरल होने वाली है। नमस्कार।